हमारा मुकाबला करेंगे? हम तो जिहाद करते हैं। अच्छा। मर गए तो शहादत की मौत, जिंदा रह गए तो गाजी। हाँ। तो ये मौत की मुझे मरना है, एक दफा ख्वाहिश तो करें। अच्छा नहीं, दूसरी ख्वाहिश तो करें कि मुझे मरना है, जो मौत से डरते हैं। ठीक है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना जरूर था। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ है, लोगों को जरूरत है आपकी। पाकिस्तान और इंडिया के सियासतदान मिलकर ना बस अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि जी बस अवाम के अंदर हो कि इस बार इंडिया ने हमला कर दिया हम नहीं छोड़ेंगे, और इस बार पाकिस्तान ने हमला कर दिया हम नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, जब होगा तो कोई किसी को नहीं छोड़ेगा जी। पाकिस्तान को यह बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान का हुलिया बदल देंगे अगर उसने कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका वो हाल किया जाएगा। चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है फिर आपस में स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या लगता है फिर दोबारा इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाएगी? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अमन होना चाहिए जी मुल्क में, दोनों मुल्क में अमन होना चाहिए। अमन होना चाहिए। अमन होगा तो शादी होगी। ठीक है, वरना लोग भूखे मरेंगे भाई। जी। पहले मुल्क की हालात ऐसे जा रहे हैं। मैं आपकी सोच से एग्री करता हूँ। जी हाँ जी। अच्छा, आप इनकी सोच से एग्री करते हैं? बिल्कुल अमन होना चाहिए, लेकिन अगर वो धमकी देंगे हम पर हमला कोई भी- करेंगे कोई भी- तो हम अमन तलाश करेंगे। हम तो हमने तो उनको जवाब देना है ना। ठीक है, पहले जैसे उन्होंने किया, हम पहले अमन के कायल हैं। ठीक है। हमने कभी किसी इंडिया पर कभी हमने पहले हमला नहीं किया। अच्छा। जब भी हमला किया इंडिया ने किया, ठीक है। और अल्लाह के हुक्म से हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये कातल वार और ये छोटी छोटी प्रॉक्सी वार होती हैं, हाँ। ये होती रहती है। ठीक है। ये कभी कारोल पे, कभी कश्मीर पे, कभी कहीं हाँ। ये होती रहती है। ये जो भी रिसेंटली जंग हुई है ये भी छोटी थी। जो मई में वाक़या हुआ था, हाँ। ये उन्होंने हमला किया। ठीक है। और हमने उसका जवाब दिया। हमने तो नहीं हमला किया। हाँ, उन्होंने मिशन कभी हम स्टार्ट किया। पहल नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की। अच्छा। हम अमन पसंद हैं। ठीक है, हमारी फोर्सेस अमन पसंद है, हमारा मुल्क अमन पसंद है। हाँ। हमने कभी पहल नहीं की। और मोहब्बत की बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ हमने अब भी इंडिया पे हाँ। पिछले दिनों में हमारे वज़ीर आज़म ने भी, क्या? वज़ीर ख़ारजा ने भी उनको दावत दी, आए मुज़ाकरात करें। अच्छा, इंडिया को हमने हाँ, दावत दी। हमने कब? दावत दी। मैंने ये खबर नहीं, कहाँ पाकिस्तान है? हाँ, जहाँ भी मुज़ाकरात करें, जहाँ भी बैठे, जरूरी नहीं इस्लामाबाद में आए, किसी और मुल्क में बैठ जाएं, हाँ जी, मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के जरिए ही बात बनती है। लेकिन उनका अगर वज़ीर दिफा हमें धमकी देता राजनाथ है, सिंह। तो क्या हम क्या करेंगे? जवाब तो देंगे। जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया का कोई भी चाहे कंट्री है जान के जरिए, अगर वो हम पे हमला करेगा हाँ। तो क्या करेंगे? फिर जवाब हम अमन तलाश करेंगे। नहीं। जवाब देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। ऐसे ही है, ये तो और बात है। उसको जवाब ऐसा ही देना पड़ेगा जैसे हमने पहले दिया। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता ट्रम्प जो है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो तारीफें हमारी करता है, इन्वेस्टमेंट कहीं और कर देता है, इंडिया में कर देता है या कभी? वो तो एक भांड है। अच्छा, हाँ जी। वो इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर का बड़ा दोस्त है वो ट्रम्प। का दोस्त नहीं है, वो अपना भी दोस्त नहीं है। अच्छा, अपने कंट्री का भी दोस्त वो नहीं है। अपने आप का नहीं है। ठीक है। वो उसके अपने अल्फाज है, बस ट्रम्प उसके आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ जी। लेकिन अभी वहाँ के लोग भी उसके केस हो चुके हैं। तो खुद ही वो नहीं था, उसकी पॉलिसी ही ऐसी। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रही है और जो बाकी मामला हो रहे हैं, ऑब्वियसली उसको डिस्कस करना है। 1/3 दुनिया की पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पे आई थिंक, अब तो फर्स्ट नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। तो वो उसको ऑब्वियसली उसको वहाँ पे बुलाएंगे, और वो जितने भी वो स्मोक इश्यूज हैं और वो बाकी सारे इश्यूज हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज चलती हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और वो मतलब उन्हें बुलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो उन्हें बुलाएंगे, उन्हें कहेंगे कि भाई इसको इस तरह से आप अपने जो है जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन करें, और जो लॉज हैं उसको आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें, ताकि जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो चेंज आ रहा है उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ जाए। तो वो COP27 की बात करते हैं जो कि दुबई में हुई थी, वहाँ पर भी क्लाइमेट चेंजेस के बारे में काफ़ी जिक्र किया गया था कि क्लाइमेट एक मुद्दा बनता जा रहा है। क्योंकि आप देखें इस बार सर्दियाँ भी इतनी नहीं थी और गर्मी फौरन से बहुत बुरी तरीके, स्पेशली एशियन कंट्रीज की हम लोग बात करें तो वी वर सफरिंग बोथ द सेम सिचुएशंस। और सेकंडली अगर बात की जाए तो भारत को सबसे बड़ा विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु का मतलब होता है उस्ताद, टीचर जो सिखाता है। तो आपको लगता है कि भारत दुनिया को सिखा रहा है रहन सहन के तरीके, और इसी वजह से शायद इसको इन्वाइट भी कर लिया जाता है कि चले यहाँ पर भी आकर इंडिया कुछ ना कुछ सिखाएगा ही? नहीं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं। बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना जरूर था। उसमें ये नहीं है कि किसी का ऑनर है या इस तरह वाली बात नहीं है। वो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा, तो उन्होंने उनको बुलाना ही बुलाना था डिस्कशन के लिए। बुलाते कि इनकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल नजर आ रही है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हर कोई चाहता है कि इंडिया जाए और पैसा कमाइए, मेन बात है। बिल्कुल इसी तरह है, जैसे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत बड़े हैं। वहाँ का नॉर्मल पीपल जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट एक पाकिस्तान में एक वेल नाउन बिजनेसमैन से ज़्यादा बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते। तो उनको जो है उन्होंने बुलाना ही बुलाना था। इसमें ये नहीं है कि लाइक इंडिया का कोई अपना है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है और उनके जो है पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है। तो इशूज़ पे बात करने के लिए उनको 110% उन्होंने बुलाना। बिल्कुल इशूज़ पे बात करने के लिए उनको बुलाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस इन्विटेशन क्यों नहीं गया?
पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, आई थिंक हार्श बट ये रियलिटी है, डिज़र्व नहीं करता। पाकिस्तान के अपने मामलात को थोड़े से बेहतर हो जाएं, आप इकोनॉमिकली इतना स्टेबल हो जाएं, और फिर दूसरा आप अपने जो मामलात हैं इंटरनली वॉर जोन एक्सटर्नल बाकी उस चीज़ों से निकल आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान मेरा निकल के डिज़र्व नहीं करता, नहीं करता। मतलब आपने कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता, कभी तो डिजर्व करेगा, क्योंकि हमने जिस मीटिंग में भी देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो सबसे एंड पे आई होती है। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रहना है, लेकिन निकाल नहीं सकते। फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ हुआ है, लोगों को ज़रूरत है आपकी। आपके पास पोर्ट है, दुनिया की दुबई से अच्छी पोर्ट है, जो मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, गवादर पोर्ट दुबई से अच्छी पोर्ट है। और बाकी आपके मामला बलोचिस्तान है जहाँ पे मिनरल्स हैं और वो जो मादनियात हैं आपकी वो इतनी ज़्यादा है कि वो आप पाकिस्तान को वो फ्रेम से बाहर कर नहीं सकते, चाहे उन्हें लास्ट पे रखें बट नॉट द लीस्ट, वो लाजमी रहेगा। लेकिन हमारे अपने जो मामला कुछ इस तरह के इंटरनली इस तरह की चीज़ें हैं, करप्शन कह लें, उसके ऊपर आप लॉ इन्फोर्समेंट की नाअहली कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो चीज़ें इस तरह की हैं कि आप कुछ ना करके भी अभी तक आप फ्रेम में मौजूद। पाकिस्तान और इंडिया के सियासतदान मिलकर ना बस अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि जी बस अवाम के अंदर हो कि इस बार इंडिया ने हमला कर दिया हम नहीं छोड़ेंगे, और इस बार पाकिस्तान ने हमला कर दिया हम नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई जब होगा तो कोई किसी को नहीं छोड़ेगा, ये हमें पता है। ये दोनों देश पागल हैं, बेवकूफ हैं। आपने देखा नहीं था जब अटैक हुआ पहले, उन्होंने इधर हमारी बेसिस पे अटैक किए, हमने बदले में जहाज गिराए, तो बाकी जो हमारी तरफ से भी क्लेम हुए। तो मेरा कहने का मतलब है ये वार मॉन्गरिंग का क्या फायदा भाई, इससे क्या मिलेगा? आप मुझे बताएं इंडिया पिछले 10 साल में कहां गया? यहीं पर है, कहीं पर नहीं गया। बस धुरंधर में आगे आगे जाता जा रहा है, धुरंधर 2 में और आगे चला गया है, और असल में वो कहीं में भी नहीं जा रहा। पाकिस्तान आप देख लें, पाकिस्तान के हालात अब मैं कह रही हूँ धुरंधर 3 में जस्सी ने अब जाना है कनाडा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया ठीक है, इंडियंस लोग बोलेंगे आप आईएमएफ के साथ जाते हो, आपके ये हालात, आप कटोरा मांगते हो, आप ये करते हो, ठीक है हमने मान लिया यार हमारे हालात आईएमएफ जैसे हैं, आपके हमसे थोड़े से बेहतर हैं। बट इंडिया का भी आप देखें लोन क्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ ही रहा है ना। मैं उस दिन पंजाब के वो सीएम है उनको सुन रहा था, बड़े फनी इंसान है, तो उनसे किसी एंकर ने पूछा कि भाई आप कितना लोन चढ़ गए, तुझे तो 1 महीने के हिसाब से पता नहीं कितने करोड़ रुपया बनता है। तो उन्होंने कहा लोन जब हमने वापस करना होगा तो हम सोचेंगे ना मतलब हमने लोन वापस ही नहीं करना तो हम क्या सोचें कि हम पे इतना चढ़ तो जा रहा है। फिर उन्होंने कहा जिस दिन मोदी जी ने देश का लोन उतारा तो हम भी उतार देंगे। तो मेरे कहने का मतलब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं वो अपनी बात कर रहे थे, वो पंजाब के सीएम थे, बड़े जबरदस्त फनी इंसान है। तो मेरा कहने का ये मतलब है रबाई जी, बात ये है कि राजनाथ सिंह को चाहिए जो इंडिया में गैस की शॉर्टेज हुई है उस पर फोकस करें। हवाई जहाज को चाहिए जो 500 रुपए पेट्रोल हो गया इस पे फोकस करो। ये बड़ी पुरानी टैक्टिक्स होती हैं कि भाई शिफ्ट करने की, कि भाई अवाम का जो क्राइसिस चल रहा है ना उस बीच अवाम की अटेंशन शिफ्ट कर दें। ओ पाकिस्तान आपने कुछ किया हम नहीं छोड़ेंगे, ओ इंडिया आपने कुछ किया हम नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा है कुछ दिन पहले वो नेवल चीफ की भी स्टेटमेंट आ गई कि जी वी आर मिनट अवे फ्रॉम, ओ हम आप मिनट अवे हो तो हम क्या पता 30 सेकंड अवे हो। कौन सा हमारा इतना बड़ा वर्ग है, पड़ोसी तो है हम, आपके पास भी एक बटन है हमारे पास भी एक बटन है, तो दोनों ने एक दूसरे को डुबोना ही है, करना तो हमने कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का जो मकसद है भाई जी एक दूसरे पे फोकस करें। आज भी आप देखें इंडिया पाकिस्तान के हॉस्पिटल, ठीक है इंडिया के कुछ डॉक्टर बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से कुछ अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान को यह बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान का हुलिया बदल देंगे। अगर उसने कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका वो हाल किया जाएगा जो अब तक नहीं किया गया है। राजनाथ सिंह जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान को लेकर किस तरह से आग बबूला है। यहां तक कि आज के मौजूदा दौर का जिक्र करते हुए युद्ध का हवाला देते हुए यह भी राजनाथ सिंह ने बताया है कि हारमुज से जो टैंकर्स भारत आ रहे हैं उनको भारतीय नौसेना सफलतापूर्वक स्कॉट करके लेकर आ रही है। राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि वो बिल्कुल सीधा मैसेज है, अगर इंडिया के खिलाफ कोई भी हरकत हुई चाहे बॉर्डर पर या टेरर के थ्रू तो जवाब तुरंत और जोर से मिलेगा। ये कोई दिखावा नहीं है, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने एक्शन लेकर दिखाया भी है। इसलिए अब जो बोला जा रहा है उसका बहुत ज्यादा वेट है। अब पाकिस्तान की साइड देख लो, जहां ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि वार हुआ तो कोलकाता पर अटैक करेंगे, इनकी औकात देखो। सीधी बात यह है ज्यादा बोलना नहीं है, कम बोलना है और बकवास ज्यादा करना है लोगों, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन क्या है सबको पता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी टाइट चल रही है, IMF के सहारे सिस्टम चल रहा है, ऊपर से इंटरनल प्रॉब्लम अलग है। ऐसे में वो इंडिया जैसे बड़े देश के साथ डायरेक्ट वार एफर्ट नहीं कर सकता। सच बोलूं तो कोलकाता का नाम लेना एक तरह का शो ऑफ है। बड़ी सिटी का नाम लो, न्यूज में छा जाओ, अपनी पब्लिक को दिखा दो कि हम भी स्ट्रांग हैं। पर सिचुएशन में ऐसा कोई स्टेप लेने का मतलब होगा खुद के लिए बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करना। इंडिया के पास स्ट्रांग डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस, एयर पावर सब रेडी है,
और अगर किसी ने ऐसी गलती की तो जवाब इतना स्ट्रांग होगा कि पाकिस्तान के लिए सिचुएशन संभालना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात समझ लो, जब कोई बार बार धमकी देता है ना, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो अक्सर उसमें ज़्यादा हवा होती है, काम कम होता है। स्ट्रांग देश ज़्यादा बोलते नहीं, सीधा काम करते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है दोस्तों, इंडिया काम बोलता है, मैसेज सीधा देता है, और जो बोलता है वो करता है। पाकिस्तान ज़्यादा बोल के अपनी साइड स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे नाम भी जो चल रहा है, उस पर दोस्तों ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 1 हो चुका, ऑपरेशन 2 की तैयारी है, सब कोई जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, ख्वाजा हसीब भी जानता है। कई बार सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की तरफ से अफवाह न्यूज़ फैलाया जाता है, इसलिए हर चीज़ को दोस्तों फाइनल सच मान लेना ये सही नहीं होता, बहुत अफवाह फैलाते हैं। इंडिया जनरली अपने मिलिट्री स्टेप्स को इतना ओपनली हाईलाइट नहीं करता जब तक वो जरूरत ना हो। सिचुएशन क्या है, दोनों तरफ से स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, टेंशन है, पर तुरंत वार होने के चांसेस कम होता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर है, और फुल वार का मतलब दोनों तरफ हेवी नुकसान। मगर इंडिया के पास ऐसे डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान की अगर कोई अटैक भी करता है तो इंडिया उसको रोक सकता है, जो हमने सिंदूर 1 में भी देखा। इसलिए ज़्यादातर ये प्रेशर बनाने का गेम चलता है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे, कौन पीछे। इंडिया का धमकी दे रहा है तो ख्वाजा हसीब ने भी दे दिया। इंडिया अब पुराने टाइम जैसा रिएक्ट नहीं करता, इंडिया अब करके दिखाता है। अगर कुछ होता है तो जवाब आता है और स्ट्रॉन्ग आता है, इसलिए सामने वालों को भी पता है कि लाइन क्रॉस करना महंगा पड़ सकता है। और थोड़ा सीधा बोलूँ, कोलकाता पे अटैक की बात करना उतना ही प्रैक्टिकल है जितना बिना सोचे समझे आग में दोस्तों गुड़ डालना होता है, जिसको बोलते हैं। बोलने में इजी है, करने में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए अभी के लिए जो चल रहा है वो ज़्यादातर स्टेटमेंट का टक्कर है दोस्तों। ग्राउंड पर सिचुएशन कंट्रोल है, तो मुझे इतना समझ लो, हवा में बोलने और ग्राउंड पर करने में बहुत फ़र्क होता है, और यहाँ वही फ़र्क क्लियर दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2 जल्दी होने वाला है, राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट से दिखता है पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब देखिए पाकिस्तान बस एक उंगली कर दे तो इंडिया बताता है कि औकात है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय